देव, तुम साइन कर। माँ साहब, ये तो डिवोर्स पेपर्स है। तुम ही तो चाहते थे। तुमने खुद हमसे कहा था कि तुम्हें वसुधा से तलाक चाहिए, कहा था ना? देव, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं तुम वसुधा से उखड़े उखड़े रहते हो। वो तुम्हारे सामने भी आती है तो तुम्हें गुस्सा आता है। और वसुधा, तुम आत्मसम्मान तो समझती हो ना? जब देव तुमसे प्यार ही नहीं करता, उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है, तो क्यों रहना, क्यों जबरदस्ती खींचना इस शादी को? उससे अच्छा है साइन करो और अपने अपने रास्ते जाओ। तुम्हारी मासा ने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है देव, आज भी करेगी। साइन करो देव। मैं नहीं कर पाऊंगा माँ साहब। क्यों नहीं कर सकते देव? मतलब नाटक खत्म? मासा के साथ ये नाटक करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है वसु, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमें ये करना पड़ेगा। क्या लगा था तुम लोगों को कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? क्या हमारा चेहरा देख के ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ हैं? तुमने कहा था ना कि हम जो कहेंगे तुम वो करोगे। साइन करो इन पेपर्स पे अभी के अभी। ये क्या कर रही हो चंदा? अपने ही हाथों अपने बेटे का घर तोड़ोगी? और इसमें वसु की क्या गलती है? तुमने ही तो अभी अभी कहा ना कि वसु ने हमारे घर के लिए कितना कुछ किया है। हम जानते हैं, मानते हैं और एहसानमंद भी है कि वसुधा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये देवांश की पत्नी बन सकती है। लेकिन क्यों? क्या कमी है हमारी वसु में? वसुधा सोलंकी हजार अच्छाइयों के बावजूद भी वसुधा देवांश सिंह चौहान कभी नहीं बन सकती। लेकिन क्यों? जिस लड़की को इतना तक नहीं पता कि इसने कौन से पेपर्स में साइन किए हैं, उसके हाथों में हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारे कारोबार के भागदौड़ हम कैसे सौंप दे साहब? लेकिन क्या हमारी घर की बहू बनने के लिए सिर्फ लड़की का पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है? नहीं है जरूरी, नियत और सीरत भी बहुत जरूरी है। पर इसमें भी वसुधा चूक गई। इसे अच्छी तरह से पता है कि हमें झूठ और फरेब से कितनी नफरत है, फिर भी इसने हमसे झूठ बोला, देव के साथ मिलकर झगड़ने का नाटक किया। कोई अगर एक बार गलती करे तो उसे माफ भी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बार बार गलती करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी नीयत में खोट है। तुम तो हमें देवी मानती हो ना? अपनी देवी को ही ठगने चली थी तुम। पहले अपनी शादी का सच छुपाया, उसके बाद हमारे सा और देव के साथ मिलकर झूठा नाटक कर रही थी तुम। अपनी देवी को दो दो बार ठग के बहुत मजा आया ना तुम्हें वसुधा? बच्चों को नाटक करने के लिए मैंने ही कहा था चंद्रिका।
बच्चे। ठीक है, अगर ये बच्चे ही हैं और किसी की भी बातों में आके कुछ भी कर सकते हैं, तब तो हमारा फैसला बिल्कुल सही है। हमारा फैसला ये है कि हमारे बच्चे देव के लिए ये लड़की सही नहीं है। इस बार तुम्हारी परवरिश चूक गई हनुमंत। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी बेटी में नहीं आई। और हम ये सब सिर्फ नाराज होकर नहीं कह रहे हैं। हम एक माँ है और एक माँ क्या चाहती कि उसके बच्चों की जिंदगी खुशहाल हो। पर जब से ये हमारे देव की जिंदगी में आई है, देव की जिंदगी में जैसे अमावस छा गई है। उसे दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिला है। सब कुछ जानने के बावजूद हम अपने बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकते हैं साहब? इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी वसुधा हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। ये नकली आंसू बहा के तुम यहां खड़े लोगों को ठग सकती हो, हमें नहीं। हमारा फैसला कभी नहीं बदलेगा। कि मंगलसूत्र पहन के शौक से बनो देव की पत्नी, पर इस परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। इस परिवार में बहू को जो मान सम्मान मिलता है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा वसुधा सोलंकी। तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे वसुधा सोलंकी। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी वसुधा हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। कि मंगलसूत्र पहन के शौक से बनो देव की पत्नी। इस परिवार में बहू को जो मान सम्मान मिलता है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा वसुधा सोलंकी। देव सर, थैंक यू सो मच हमारी नौकरी पक्की करवाने के लिए।